दोस्तों 35,000 के बजट रेंज में अभी के टाइम पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में काफी सारे तगड़े तगड़े फोन्स अवेलेबल हैं और इतने सारे फोन्स में से अपने लिए सबसे बेस्ट फोन को चुनना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिकर नॉट, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 बेस्ट लेटेस्ट एंड बेस्ट फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स को बताने वाला हूं जिसे आप 35,000 के बजट में इजीली खरीद पाओगे। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको कैमरे की क्वालिटी के लिए सोनी का ब्यूटीफुल कैमरा सेटअप जिसमें कि 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है एंड परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर एक तगड़ी गेमिंग वाली चिपसेट मिल जाएगी जिसमें एडिटिंग से लेकर गेमिंग सभी कुछ मक्खन स्मूथ जैसी चलेगी। इवन फोन की लुक बिल्कुल स्लिम एंड प्रीमियम टाइप की देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ IP68+69 की IP रेटिंग और 7000 mAh तक की बड़ी बैटरी बैकअप भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों मैंने सारे फोन्स काफी रिसर्च एंड एनालिसिस करके अपने इस वीडियो में रखा है, तो हर फोन अपने सेगमेंट में वैल्यू मनी स्मार्टफोन है। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ जरूरी बातें बताई है जिससे कि आपकी सारी कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगी। तो बिना ज्यादा और बातें किए वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारे 5th नंबर वाले फोन की, जो आता है वीवो की तरफ से वीवो V50। दोस्तों यह फोन उनके लिए बेस्ट है जिनको सबसे स्लिमेस्ट एंड प्रीमियम लुक वाली स्मार्टफोन चाहिए, वो भी जबरदस्त कैमरा क्वालिटी के साथ। फोन को फुल्ली डिटेल के साथ जाने बिना तो आप इसे लोगे नहीं, तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की। तो इसका बैक ग्लास का है जिसमें कि ग्लॉसी फिनिश मिलता है। बैक में होलोग्राफी 3D स्टार की डिजाइन दी गई है जो कि लाइट पड़ने पर रिफ्लेक्ट करता है और 3D टाइप की चमकता है। इसमें 2 और कलर्स भी आते हैं बट वो मैट फिनिश की होगी और उसमें ये फीचर्स भी देखने को नहीं मिलेगी। बैक में एक रिंग शेप की ऑरा लाइट भी मिलती है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर पाओगे। फ्रंट में मजबूती के लिए शॉर्ट सेंसेशन अल्फा का सपोर्ट मिल जाती है एंड फोन की थिकनेस ओनली 7.39 mm की है जो कि वन ऑफ द स्लिमेस्ट फोन में से एक है। दोस्तों फोन की इन हैंड फील आपको काफी प्रीमियम एंड कंफर्टेबल टाइप की लगेगी। बाकी इसका वेट अराउंड 200 ग्राम्स के आसपास का है और इसमें IP68+69 की IP रेटिंग दी गई है जो कि प्रेशर वाले पानी को भी झेल लेगी। अभी हम लोग आ जाते हैं इसकी डिस्प्ले पर। इसमें आपको 6.77 इंचेस की 120 हर्ट्ज वाली क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। 10 बिट डिस्प्ले है, 1.5 के रेजोल्यूशन वाला है, तो कंटेंट वॉचिंग में भी मजा आएगा। आउटडोर विजिबिलिटी के लिए 4500 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिल जाती है और 1300 निट्स की HBM है। दोस्तों फोन की सबसे हाईलाइटेड चीज है इसकी कैमरा क्वालिटी। इसके बैक में 50+50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है और फ्रंट की तरफ भी 50 मेगापिक्सल का ही सेंसर यूज्ड है। आगे पीछे दोनों ही कैमरा में सभी में जीस का सेंसर यूज्ड है जो कि बेसिकली फ्लैगशिप फोन्स में यूज्ड होते हैं। तो अगर आपको एक बेस्ट कैमरा क्वालिटी वाली फोन चाहिए इस बजट में तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है और ऑरा लाइट के कारण आप अपने मूड के अकॉर्डिंग फोटो क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर कई सारे भर के मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे। इवन वीडियोग्राफी के लिए आप इसके फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरा से 4K 30 FPS पर मैक्स वीडियो शूट कर पाओगे। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का चिपसेट मिलता है जो कि 4nm चिपसेट पर बेस्ड है। इसमें LPDDR4X रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप दी गई है। एंथुसियास्ट स्कोर में आपको यह 8 लाख प्लस एंथुसियास्ट स्कोर निकाल के दे देगी। देखो दोस्तों V सीरीज जो है ना कैमरा को ज्यादा टारगेट करता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरेज वाली ही मिलेगी। नॉर्मल टास्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बट अगर आप गेमिंग यूजर हो तो ये फोन को साइड में रखना। गेमिंग के अंदर BGMI में 60 FPS अनलॉक मिल जाएगा। बैटरी बैकअप अच्छी मिल रही है। इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो 90 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। सॉफ्टवेयर की बात करो तो यह लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 के साथ आती है जो कि बेस्ड है FunTouch OS 15 पर। इसमें 3 साल का मेजर और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएंगे। फाइनली अगर बात की जाए इसकी प्राइसिंग की तो इसका बेस वेरिएंट यानी 8/128GB का प्राइस 34,999 रुपीज का पड़ जाता है। लिस्ट का 4th नंबर का फोन आता है मोटोरोला की तरफ से Moto Edge 60 Pro 5G। दोस्तों अगर आपको एक AI फीचर्ड स्मार्टफोन चाहिए वो भी जबरदस्त कैमरा क्वालिटी और परफॉर्मेंस के साथ तो Moto Edge 60 Pro आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। बात की जाए इसकी फीचर्स को लेके तो यहाँ पे 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एक क्वाड कर्व्ड POLED डिस्प्ले मिलती है जो 120 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट पर वर्क करती है। बड़ी डिस्प्ले है, इसकी चिन्स एंड बेजल्स भी बहुत कम है। इसमें सिर्फ 96.47 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दी गई है। क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले होने के कारण वीडियोस की व्यूइंग एंगल भी बहुत अच्छी है। बाकी आउटडोर में टेक्स्ट एंड कंटेंट वॉचिंग करने के लिए डिस्प्ले में 4500 निट्स की पिक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। अभी बात करूं इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की तो इसका बैक प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट के साथ आती है जिसमें कि प्रीमियम वीगन लेदर की फिनिश दी गई है। यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड 810H की सर्टिफिकेशन दी गई है और आगे की तरफ गोरिल्ला ग्लास 7i की। तो आगे हो या पीछे दोनों तरफ से ही फोन मजबूत मिलेगी। और अगर आप इसका वेट देखोगे तो ये सिर्फ 186 ग्राम्स के आसपास का है। इसी के साथ IP68+69 की IP रेटिंग भी दी गई है जो हाई प्रेशर वाले पानी को भी झेल लेगी। फोन की साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल रही है। इसमें ड्यूल स्टूडियो स्पीकर्स दी गई है वो भी डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ जो कि काफी लाउड एंड डिटेल साउंड प्रोड्यूस करा के दे देगी। दोस्तों फोन में इतनी अच्छी फीचर्स होने के बावजूद भी आपको साइड में एक मोटो का अपना AI बटन देखने को मिल जाएगा जिसे आप प्रेस करके एनी टाइम कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे फोन में कुछ भी चल रहा है तो वो डिटेल के साथ आपको बता देगी। आप किसी चीज को भूल गए हो तो इमेज क्लिक करके रखो और ये तुरंत बता देगी कि वो कहाँ है। और हाई क्वालिटी में आप इमेज जनरेट भी कर सकते हो। और भी कई ऐसे जबरदस्त फीचर भी दिए गए हैं इस AI बटन में। अगर मैं एक एक करके बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी।
बट ट्रस्ट मी ये AI की आपको जरूर पसंद आएगी। कैमरा में आपको पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। फोन की प्राइमरी सेंसर और टेलीफोटो सेंसर दोनों में ही OIS का सपोर्ट है, जिसमें आप 3 टाइम तक लॉसलेस जूमिंग कर पाओगे। दोस्तों मोटो के फोन्स में ना बेसिकली कैमरा क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है और बैक के साथ साथ आपको फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाता है। इवन सेल्फी सेंसर भी काफी डिटेल्स इमेजेस निकाल के दे देती है। वीडियो शूट करने के लिए आपको आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 4K 30 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर Dimensity 8350 एक्सट्रीम एडिशन वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि एक 4nm चिपसेट पर बेस्ड है। एंथुतु स्कोर में यह आपको 13.5 लाख प्लस एंथुतु स्कोर प्रोवाइड करा के दे देगी। इसमें LPDDR5X रैम और UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप दी गई है। फोन की स्मूथनेस से लेकर UI सभी कुछ टॉप लेवल का है। वैसे तो मोटो वाले गेमिंग फोन्स नहीं बनाते, बट इसकी चिपसेट काफी पावरफुल है। आपको 60 FPS का कंस्टेंट गेम प्ले मिल जाएगी, बट हाँ 60 FPS पूरी स्टेबल एंड स्मूथ मिलेगी। बैटरी बैकअप के लिए इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी, जो 90 वाट के इनबॉक्स फास्ट चार्जर से चार्ज हो जाएगी। सॉफ्टवेयर की बात करो तो यह फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पर चल रही है, जो कि बेस्ड है लेटेस्ट हेलो UI पर, जिसमें 3 साल का मेजर और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएंगे। प्राइसिंग में आपको बेस वेरिएंट 8+ 256GB का प्राइस ओनली 29,999 रुपीज का पड़ता है। लिस्ट का तीसरा नंबर का फोन आता है ओप्पो की तरफ से Oppo Reno 13। दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो लुक, कैमरा एंड परफॉर्मेंस तीनों में ही टॉप हो, कहने का मतलब ये है कि ऑलराउंडर टाइप हो, तो ओप्पो का यह मॉडल आपको डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर 6.59 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन वाला एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले की साइज छोटी है, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दी गई है। अच्छी डिस्प्ले है, HDR कंटेंट भी सपोर्ट है, चाहे यूट्यूब हो या नेटफ्लिक्स, वीडियो में डिटेल्स अच्छी मिल जाएंगे। इवन ब्राइटनेस के लिए यहाँ पर 1200 निट्स की HBM मिल रही है, जो कि पीक ब्राइटनेस का भी काम करेगी। इतनी ब्राइटनेस इनफ है, तेज धूप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी कुछ विजिबल रहेंगे। बाकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करो तो इसके साइड में मेटेलिक फ्रेम मिलता है एंड बैक में ग्लास, जिसमें कि मैट फिनिश दी गई है। प्रोटेक्शन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास 7i की सपोर्ट मिल जाती है और मेटल फिनिश होने के बाद भी फोन का वेट बैलेंसिंग काफी अच्छी है। इसका वेट ओनली 182 ग्राम्स के आसपास का है। छोटा फोन है, लाइट वेटेड भी है, तो इन हैंड फील आपको काफी ग्रिप के साथ कंफर्टेबल एंड प्रीमियम टाइप की फील दिला देगी। IP रेटिंग भी यहाँ पे सारी मिल जाती है, तो आप फोन को पानी में भी डुबा के चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम लोग आ जाते हैं इसकी कैमरा पर। इसके बैक में आपको 50+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है एंड फ्रंट की तरफ 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर। दोस्तों ओप्पो वाले ना ज्यादातर कैमरे के ऊपर बहुत काम करते हैं, इसलिए इसकी फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरा जबरदस्त मिलेगी। इवन वीडियो शूट करने के लिए आपको फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरा से 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर Dimensity 8350 का चिपसेट मिल जाता है, जो कि एक 4nm चिपसेट पर बेस्ड है। दोस्तों ओप्पो के ना लगभग फोन्स में आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल डिसेंट टाइप की मिलेगी, बट इस बार ओप्पो ने अच्छा काम किया है। आप खुद ही देखो, यह 12 लाख के आसपास एंथुतु प्रोड्यूस करके दे देता है। साथ ही LPDDR5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप दी गई है, जो कि अच्छी बात है। नाउ अगर अब मैं गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग भी अच्छी मिल रही है। 90 FPS की स्टेबल गेमिंग मिल जाएगी BGMI में। बैटरी बैकअप में आपको 5800 mAh की बड़ी बैटरी और 80 वाट की चार्जिंग स्पीड मिल जाती है। सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ पर कलर OS मिलता है, जो कि बेस्ड है लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पर। इसमें 3 साल का मेजर और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाता है। फाइनली प्राइसिंग की बात करूँ तो इसका बेस वेरिएंट 8+ 128GB का प्राइस 34,999 रुपीज का पड़ता है, जो कि बैंक डिस्काउंट के साथ 30 से 31 हजार के आसपास में अवेलेबल हो जाएगा। हमारे लिस्ट का सेकंड नंबर का फोन आता है सैमसंग की तरफ से Samsung Galaxy S24 FE। दोस्तों अगर आपको सैमसंग की तरफ से आने वाला कोई फोन चाहिए विद फ्लैगशिप फीचर्स के साथ, तो S24 FE एक सॉलिड ऑप्शन है इस बजट में। आइए फोन को डिटेल के साथ जानते हैं। इसमें 6.7 इंचेस का FHD प्लस 2x डायनामिक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिलता है और इसके बेजल्स एंड चिन्स काफी पतले भी हैं। फोन की पिक ब्राइटनेस 1900 निट्स की है, जो कि ठीक है। नाउ अब इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करो तो इसका साइड फ्रेम एल्यूमिनियम का मिलता है, जो कि मैट फिनिश के साथ आती है और बैक में ग्लास मिलता है, जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ आती है और आगे पीछे दोनों ही तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का सपोर्ट मिल जाता है। तो हाँ फोन मजबूत है। IP रेटिंग में या IP69 की IP रेटिंग के साथ आती है, तो फोन पानी को भी सह लेगी। इन हैंड फील ये फोन थोड़ा हैवी फील दिला देगी, क्योंकि इसका वेट अराउंड 214 ग्राम्स के आसपास का है। बट लुक वाइज ये फोन बहुत प्रीमियम लगता है, क्योंकि दोस्तों यह फ्लैगशिप फोन ही है। इसकी लॉन्चिंग प्राइस 60,000 के आसपास की थी, बट अच्छी बात है कि ये अभी आपके बजट में मिल जाएगी। कैमरा को देख लेते हैं। यहाँ पर 50+13+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है और आगे की तरफ 10 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर। दोस्तों S सीरीज है, तो कैमरा क्वालिटी फ्लैगशिप फोन्स वाली ही मिलेगी। तो वीडियो शूट
या रील्स बनाने के लिए यह फोन एक नंबर है। वीडियोग्राफी में भी आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 4K 60 FPS पर शूट कर पाओगे और एस सीरीज है तो AI फीचर्स भी भर के ही मिलेंगे। अभी बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर सैमसंग का अपना Exynos 2400E वाला प्रोसेसर मिल जाता है जो कि एक 4nm चिपसेट पर बेस्ड होगी। इवन अगर आप इसके Antutu स्कोर देखोगे तो ये 16 लाख प्लस Antutu स्कोर निकाल के दे देगी। इसी के साथ इसमें LPDDR5X रैम और UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप दी गई है। फोन काफी स्मूथ है, ऐप ओपनिंग हो या क्लोजिंग सभी कुछ बिल्कुल स्मूथ चलेगी। और गेमिंग की बात रही तो गेमिंग में आप 90 FPS पर BGMI खेल पाओगे। अब जिस चीज में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा वो है इसकी बैटरी को लेके। इसमें 4700 mAh की स्मॉलेस्ट बैटरी बैकअप दी जा रही है जो 25 वाट की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है और फोन के बॉक्स में कोई चार्जिंग एडेप्टर भी नहीं मिलने वाली है, तो आप ये सब देख के ही लेना। दोस्तों सैमसंग के फोन्स लॉन्ग टर्म के लिए काफी रिलेबल होते हैं। यहाँ पे 7 साल का OS और सिक्योरिटी पैचअप देखने को मिल जाता है जो कि लिटरली बहुत अच्छी बात है। प्राइसिंग के लिए इस फोन का बेस वेरिएंट यानी 8+128GB का प्राइस अमेजॉन पर करंटली 34,999 रुपीज का पड़ जाता है। लिस्ट का आखिरी नंबर का फोन आता है iQOO की तरफ से iQOO New 10। दोस्तों ये जो फोन है ना रिसेंटली में लॉन्च हुआ है जो कि बिल्कुल फ्लैगशिप फीचर्स और पावरफुल चिपसेट के साथ आती है। आइए फोन के सभी स्पेसिफिकेशंस को फुल्ली डिटेल के साथ जानते हैं। यहाँ पर 6.78 इंचेस की 1.5K रिजोल्यूशन वाला फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो 144 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट पर वर्क करती है। फोन की डिस्प्ले काफी स्मूथ है जो गेमिंग के लिए जबरदस्त है और फोन के चिन्स एंड बेजल्स बिल्कुल पतले से हैं। साथ ही यहाँ पर 5500 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 2000 निट्स की HBM मिलती है जो कि दोस्तों महंगे फोन्स में भी नहीं मिलती है। नाउ अब अगर बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करो तो इसके साइड एंड बैक फ्रेम प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट के साथ आती है जिसमें कि मैट फिनिश मिल जाती है और डिस्प्ले में शॉर्ट सेंसेशन अप का प्रोटेक्शन दी गई है। इसमें 7000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी दी गई है, फिर भी इसका वेट 209 ग्राम के आसपास का है जो बैटरी बैकअप की तुलना में हल्का ही है। इसमें IP65 की IP रेटिंग दी गई है तो फोन को पानी से बचा के ही रखना। अभी बात करो इसकी परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 का चिपसेट मिल जाता है जो कि फर्स्ट फोन है इस चिपसेट के साथ और इसमें LPDDR5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप दी गई है बेस वेरिएंट में। अगर आप इसके Antutu स्कोर देखोगे तो यह 21 लाख प्लस Antutu स्कोर निकाल के दे देती है। 21 लाख बहुत होता है। और दोस्तों यह फोन गेमिंग यूजर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है क्योंकि इसमें 120 FPS का गेमिंग अनलॉक मिल जाएगी। बैटरी कैपेसिटी के लिए इसमें 7000 mAh की बिगेस्ट बैटरी बैकअप मिल जाती है जो 120 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जर से चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप से लेकर चार्जिंग स्पीड दोनों ही मस्त है। सॉफ्टवेयर की बात करो तो यह FunTouch OS 15 के साथ आती है जो कि बेस्ड है Android 15 पर। इसमें 3 साल का मेजर और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। अभी बात करते हैं इसकी कैमरा की तो पीछे की तरफ 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया गया है। कैमरा क्वालिटी अच्छी है बट बेस्ट नहीं बोलूंगा। अगर आप कैमरा फोकस फोन ढूंढ रहे हो तो इसे मत लेना क्योंकि इस बजट में आपको इससे भी अच्छे कैमरा क्वालिटी वाले फोन मिल जाएंगे जैसे 5th नंबर वाला फोन। एंड वीडियो शूट करने के लिए आपको फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरा से 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। लास्टली प्राइसिंग की बात करूं तो इसका बेस वेरिएंट यानी 8+128GB का प्राइस अभी के टाइम पे 31,999 रुपीज का पड़ता है। इसमें कई सारे वेरिएंट्स आते हैं तो आप देख लो आपको कौन सा चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके लिए मैं पूरी मेहनत के साथ फिर से वीडियो डाल सकूं और आप देख भी सको। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और जय हिंद।